प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं से देश के नाम संबोधन में माफी मांगी। उन्होंने कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी पर सीधा आरोप लगाया कि इन पार्टियों की स्वार्थी राजनीति की वजह से महिलाओं का हक छिन गया। संसद में जब महिला आरक्षण बिल का प्रस्ताव वोटिंग के लिए आया तो विपक्ष ने इसे रोक दिया। कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियों ने इसके खिलाफ वोट किया और बिल गिर गया। पीएम मोदी ने कहा, इन पार्टियों ने अलग अलग बहाने बनाकर देश को गुमराह करने की कोशिश की। पीएम ने कहा कि देश की महिलाएं इस घटना को कभी नहीं भूलेंगी। जब ये नेता उनके बीच जाएंगे तो उन्हें जवाब देना होगा। उन्होंने साफ कहा, महिलाओं के अधिकारों का विरोध करने की सजा इन पार्टियों को जरूर मिलेगी और जनता भी ऐसे दलों को सबक सिखाएगी। नहीं मिला हो, लेकिन मैं जानता हूं देश की 100%, 100% नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं देश की हर नारी को विश्वास दिलाता हूं, हम महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाले हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे। हमारा हौसला भी बुलंद है, हमारी हिम्मत भी अटूट है और हमारा इरादा भी अड़िग है। महिला आरक्षण का विरोध करने वाली पार्टियां ये देश की नारी शक्ति को संसद और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने से कभी भी रोक नहीं पाएंगे। सिर्फ वक्त का इंतजार है। 66। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ रांची से संवाददाता राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधित किया। भावुकता के साथ उन्होंने लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश की और माफी मांगने के साथ ही उन्होंने तमाम विपक्षी दलों पर करा तंज कसते हुए प्रहार भी किया। क्या लगता है इसके कितने दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे और राजनीतिक नुकसान, खामियाजा कितना बड़ा भुगतना पड़ सकता है विपक्षी दलों को? देखिए, अगर हम बात करें महिला आरक्षण बिल की, तो जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास केंद्र सरकार नहीं करा पाई और उसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश सत्ता पक्ष कर रहा है और इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस को सबसे अधिक घेरने की कोशिश कर रही है। अगर हम आज झारखंड के बीजेपी के कार्यक्रमों की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री सह केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री विधायक श्रेयसी सिंह आज रांची पहुंच रही हैं और दोपहर में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ है बीजेपी मुख्यालय में। और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से जो जानकारी हमने इकट्ठा की है कि महिला आरक्षण बिल पर ही प्रेस वार्ता होगी और उस प्रेस वार्ता में खास करके कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं उन्हें घेरने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्षी पार्टी शुरुआती दिनों में विरोध कर रहे थे और उस विरोध को लेकर जो है कि हाल के दिनों में जो स्थिति बदली, लोकसभा में जिस तरीके से बिल पास नहीं हो पाया, उसके बाद से अब जो है बीजेपी फ्रंट फुट पे खेलना चाहती है और बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है देश को या महिलाओं को कि किस तरीके से जो महिला आरक्षण है उसके रास्ते में कांटा बनने का काम विपक्ष कर रहा है। और जो इलेक्शन है बंगाल का इलेक्शन एक तरह से देखा जाता है कि महिलाओं की बड़ी भागीदारी होती है इस इलेक्शन में और उस इलेक्शन से ठीक पहले महिला आरक्षण का बिल लोकसभा में गिर जाना सत्ता पक्ष के साथ ऐसा पहली बार हुआ, जबकि कोई वो बिल लोकसभा से पास नहीं करा पाए, कोई संशोधन वो पास नहीं करा पाया। तो ऐसे में एक बड़ा मुद्दा इसे भी बनाने की कोशिश लगातार बीजेपी की ओर से हो रही है। लेकिन जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस और अलग अलग कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जा रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि लगातार अब बीजेपी विपक्ष इन दलों को घेरने की कोशिश कर रही है। क्योंकि हाल के दिनों में देखे होंगे कि जिस तरीके से नारी वंदन अधिनियम आया और उस अधिनियम के ठीक पहले लगातार कार्यक्रमों की घोषणा की गई। जो केंद्रीय मंत्री हैं, अगर हम झारखंड की खास करके बात करें तो झारखंड की आप देखेंगे तो जो संजय सेठ है केंद्रीय राज्य
मंत्री, उन्होंने लगातार नारी शक्ति वंदन सम्मान समारोह और अलग अलग कार्यक्रम कराए और कार्यक्रमों से दिखाने की कोशिश की कि महिलाओं में कितना उत्साह है इस बिल को लेकर। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा में ये बिल पास नहीं हो पाया, अब उसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश झारखंड में बीजेपी कर रही है। अब इसका लाभ कितना होगा ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि अगर 1 से 2% भी बंगाल में इसका फायदा बीजेपी को मिल गया तो कह सकते हैं कि बड़ा लाभ इस चुनावी यात्रा में बीजेपी बंगाल में पा सकती है। लेकिन अभी की जो वर्तमान स्थिति है झारखंड की, वहां पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे और आज प्रेस कॉन्फ्रेंसों के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय की जाएगी और बीजेपी और इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं झारखंड में, उन्हें महिला आरक्षण के पर एक मुद्दा बनाकर घेरने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हम कह सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो कार्यक्रमों की रूपरेखा है वो तय होगी और जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल लोकसभा से पास नहीं हो पाया है, उस पर एक तरह से कार्यक्रम बनाकर, चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम बनाकर महिला आरक्षण के मुद्दे पर घेरने की कोशिश अब बीजेपी, इंडिया गठबंधन और खास करके कांग्रेस को करना शुरू कर दी है। चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।